वर्जित रखा है कि इन दोषों से परे रहना होगा। जो आम मोटे मोटी दुर्गुण हैं, दोष हैं, जो मानव जीवन को, हमारे मनुष्य जीवन को कलंकित करते और साधन मार्ग में रुकावट डाल देते हैं दीवार की तरह, उन पापों से, उन दोषों से बचते हुए हम महापुरुष के बताए हुए मार्ग पर चले। ध्यान, साधना, नाद, वेद, उपासना जो पूजा का मूल स्वरूप है, आत्मा के स्वरूप को जानने का अथक प्रयास है, जो महर्षि ने अपने जीवन में करके दिखाया करवाते हैं। उनके दर्शनों का भी मुझे एक बार सौभाग्य मिला था प्रकट, जब मैं उपवास आश्रम में गया हूँ, जब मैं विद्यार्थी जीवन में ही था, 17-18 साल की मैं परीक्षा में पढ़ रहा था। उस समय तो महाराज थोड़ा सा चलते थे कि टेढ़े मेढ़े बिल्लू का दंड लिए हुए उस मैदान में थोड़ा प्रबंधित किए थे। एक रात वहाँ निवास भी किया था, सत्संग हुआ था, सत्संगों की बड़ी बड़ी हारी, वहाँ के सब पवित्र वातावरण और उस गुफा को भी देखा जहाँ नागरिंद के भाषण के लिए आसन लगाए गए थे और उस पर टॉर्च और मोमबत्ती जलाकर, दीप जलाकर उनको देखा जा रहा था। ऐसे दिव्य स्थान गंगा के किनारे, बाकी पुण्य सलीला भगवती भागीरथी के तट पर वह बना हुआ रमणीय आश्रम, परम मनोहर आश्रम देख करके मन किसका नहीं रसिक और आनंदित होता है। आज भी वहाँ जो हम लोगों ने वहाँ जो विस्तार किया है मंदिर का, जो अद्भुत समाधि मंदिर का जो अद्भुत निर्माण किया है, वहाँ बाग वाटिकाओं को जो उगाई हुई, वह भी सब शोभा बढ़ा रहे हैं और हमारी आत्मा को प्रफुल्लित करते हैं। और जो यहाँ की साधना, ध्यान साधना शिविर चला करता है, उपासना दोषों को मारने के लिए आत्मानुसंधान के सर्वथा संतों से समर्पित है और लाखों युगों से हमारी भारतीय संस्कृति का मेरुदंड रहा है। बाह्य तंत्र है, उनकी भी उपयोगिता है, उपाय देरी है, विश्वास बढ़ाने में, श्रद्धा बढ़ाने में और हमारे मनोबल को बढ़ाने में, हमारी एकता परिवेश को मजबूत दृढ़ करने में उनकी भूमिका है। लेकिन यह तो सार उत्तर है, जैसे सबका फल है भगत सुहाई, सबका फल जो हुआ अमृत रस, जैसे भागवत कहा गया है श्री कृष्ण भगवान की वाणी का, वैसे ही ये संत मत तो सब मतों का सार रूप में है, इसमें किसी का विरोधाभास नहीं हो सकता। सभी संत इस पर एक मत है, क्योंकि बाह्य संसार में भेदभाव है, लेकिन अंतर साधना में तो सब एक ही हो जाता है। वहाँ तो सबको, जैसे सर्प जब तक ऊपर रहता है टेढ़े मेढ़े मार्गों से चलता है, टेढ़े सीधे वह गमन करता रहता है, लेकिन जब फील्ड में प्रवेश करता है तो सीधा जाना पड़ेगा, नहीं तो देह छिड़ जाएगा, जा न सकेगा। उसी तरह इस अंतर साधना मार्ग में जो ध्यान शिविर में किया जा रहा है, वह तो एक ही है, एक इस दृष्टि से, क्योंकि आत्मा एक है। हमारे भगवद गीता, हमारे संत महापुरुष यही शिक्षा दिया है कि सबकी आत्मा एक ही है। आकाश एक है, घटाकाश मठाकाश, और जो भी आकाश के रूप में जितने पात्र बना दें, उसके हजारों कलश रख दें, जल भर दें, तो हजारों घटाकाश दिख पड़ेगा, लेकिन वो भिन्न भिन्न नहीं है। वैसे ही है, आत्मा एक ही है जो अनंत और सबके रूप में है, सबके अंदर प्रवेश किया है। सदस्य चाहूं हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानपो हृदय वेदश्च सर्वैरः यज्ञेभ्यो वेदांत चाहं। 15वां अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने इसकी उद्घोष इसका किया है कि सबके हृदय प्रदेश में मैं ही प्रविष्ट हूँ। अहम आत्मा गुणाकेशा सर्वभूता से अस्मिता। इसलिए किसी से तुम द्वेष न करो, किसी की चोरी न करो, किसी के साथ जो तुझे प्रिय नहीं लगता हो दूसरा प्रताप दूसरे के साथ, यही धर्म का सार है। अरे ही आत्मा की दिशा में बढ़ने का अन्यतम प्रयास है। संत महात्मा ने इसीलिए इस विरक्त देव बाणा को धारण किया। अग्नि का धारणा है, अग्नि का बाणा चलने में कुछ भी डालिए भाप हो जाएगा, वहाँ कर्म संस्कार बचता नहीं है। इसलिए इस वस्त्र को धारण करने वाली निष्काम व्रती होते हैं और आत्मा का अनुसंधान करने वाले हैं। और जगत का आत्मोद्धारकम जगत हितायुष हमारा ये परम मंत्र है कि हम अपनी आत्मा का भी उद्धार करते हैं और जगत का भी अपने द्वारा हित करते हैं। हमारे द्वारा, हमारे
किसी रूप में सपने में डरते रहो, सपने में न किसी जीव का अपकार हो जाए। ये गीत है, इसका यही भाव है कि स्वप्न में भी मुझसे कोई अपकार नहीं किसी का हो जाए कि डरते हो, इससे सावधान हो। उसे सावधान करने के लिए ऐसे इस पवित्र आयोजन का किया गया और उनके इस दिव्य आविर्भाव दिवस भारत की पवित्र भूमि वो महामना महापुरुष ने जो जन्म ग्रहण किया और लोग में इतना विस्तार किया और करोड़ लोगों तक इनका संदेश गया। ऐसे महात्माओं के बल से ही संसार कितना राजनीति भी इसी पर फलती है। मूल में धर्म है, मूल में आत्मा अनुसंधान है, यह सत्य है, आत्मा सत्य है, इसको सत्य कर जो सतत है, जिसका कभी नाश नहीं हुआ, वही हम आत्मा। हमारा आत्मा सच्चिदानंद सब है, सब आत्मा ही, मैं भी हूँ, आप ही सब कुछ, प्राणी मात्र सब जीव मात्र में उसकी व्याप्ति हो रही है और परमहंस महात्मा सबको इस आत्म भाव से देख करके अपने जैसा ही सबको समझते हैं, इसलिए उनके पास न राग होता है न द्वेष होता है। और सदा उनकी बेटी महाराज की विग्रह को मूर्ति को देख लीजिए, उनके तस्वीर को, ऐसी तस्वीर है जो देखा होगा सो तो धन्य है, जो नहीं भी देखे तो उनको तस्वीर देख करके कितनी सरलता, कितनी निश्चलता दिखती है, कितनी पवित्रता उनके स्वरूप से प्रकट हो रहा है, जिनको जा करके आपका अहंभाव भर जाएगा। इसलिए महापुरुष के दर्शन, उनके चित्रों के, विग्रह के, उनके पवित्र स्थानों के, उनके पवित्र महात्यागी महापुरुषों के दर्शन से भी हमारे जीवन में एक उत्थान की लहर उठती है। इसलिए हम सब इसको स्वागत करें, हृदय से पसंद करें और मन वचन कर्म से इसके लिए जीवन को समर्पित करें। जितने मार्ग हैं उतने सब मार्ग, रामकृष्ण देव महाराज ने भी कहा था, चेतो मानुष चेतो पथ, जितना मनुष्य है उतना पथ है परमात्मा की तरफ, उस भगवान की तरफ, ईश्वर की तरफ आत्मा अनुसंधान के लिए। पथ की विभिन्नता उस मंजिल की एकता पर कोई आघात नहीं पहुंचाती है। इसलिए हम विभिन्न पथ से चलते हुए भी, जैसे शिव महीने में कहा कि रुचिराम गायत्री त्रिया ऋजिकुटिल पथ नाम देखो ऐसा वर्णन हो। नाना मार्गों से चलती हुई नदियां एक वेद समुद्र में ही प्रवेश करती है, जहाँ प्रवेश करके सबका नाम एक हो जाता, वो सागर हो जाता है, वो संत हो जाते हैं। संत न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न पारसी है, संत का कुछ नहीं, संत तो आत्मा हो गई, क्योंकि सबकी आत्मा को आत्मा समझते हैं। कभी वही नहीं सोचते हैं, नहीं करते हैं, नहीं बोलते, साधन परायण का जीवन सबके लिए आदर्श बना। ऐसे ही आदर्श जीवन महर्षि ने जीवन प्रेम कितनी तपस्या किया, कितना जप किया, कितना ध्यान चलाई, गुरुओं की सेवा करके उस आत्म सत्ता का अनुभव किया है। और फिर लोगों का प्रचार के लिए भी गंगा के उस पावन तट पर गुफा बनाई, दीर्घ काल तक उन्होंने साधना की। अपने आप जैसे कमल जब प्रस्फुटित हो जाता है तो भंवरे आप से आप इसके चारों तरफ प्राण के लिए मरने लगते, वैसे ही जब आत्मज्ञान प्रेम की खुशबू हृदय में आ जाती है तो आपसे आप प्रेमी सज्जन उनकी तरफ ढूंढ के ढूंढ आने लगते हैं। यह अवसर हमें दिया गया है, महापुरुषों ने हमारे जीवन को सुगंधित किया है कि हम अपने दोषों का परिहार करके अपने जीवन को शुद्ध करते हैं। इसी मानव जीवन में, इसी मानव जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, क्योंकि वो महापुरुष लक्ष्य प्राप्त करके हम लोग को, क्योंकि वो समर्थ थे, समर्थ को ही जो ताड़ था वो बात करे। उन्होंने खुद लाखों को मार दिया, स्वयं उस पर पुरस्कार चलते रहे। ऐसी हस्ती दुर्लभ हस्ती होगी। ऐसे ही संजयों के प्रभाव से संसार, हमारा भारतवर्ष गर्व से उन्नत है, इसकी ऊंचाई सर्वोच्च है, जैसा संसार का कोई और लोग काम इच्छा कर सकते हैं। इसकी आदर्श को देख करके वो भी इसकी आशा कर सकते हैं। इसलिए इतना बहुत अच्छी ना करके भगवान के क्षेत्र को जितना गाया जाए उतना कम ही है, अधिक से अधिकम फलम। इसलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। समागत संत महापुरुषों को मेरा प्रणाम है और दिव्य विभूति सरकार के समक्ष दर्शन दे रहे हैं।
उनके चरणों में कोटि कोटि नमन है। और आप श्रोतागणों को भी मेरा शिव प्रेम आनंद ज्ञान बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय, संत समाज की जय, सनातन धर्म की जय।